हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15, ओके। एंड आपके चैप्टर का नाम है नेटिकेट, ओके। नेटिकेट आपके चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपकी स्टोरी, ओके। Ramit was very excited when his father told him that he was planning to get an internet connection for their home PC. ठीक है, रमित जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब उसके फादर, उसके पिता उसे बताते हैं कि वो उनके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहे हैं उनके पीसी के लिए, ओके। वाओ, नाउ आई कैन यूज़ द इंटरनेट एंड फिनिश माई साइंस प्रोजेक्ट इन अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, यहाँ पर जो है रमित कहता है कि वाओ कितना अच्छा होगा कि अब मैं इंटरनेट का यूज़ करके अपने साइंस को प्रोजेक्ट का अपने साइंस के प्रोजेक्ट को अच्छे से फिनिश कर लूँगा और बहुत जल्दी। आई कैन इवन यूज़ माई ईमेल एड्रेस विच आई हैड क्रिएटेड इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ माई टीचर। यहाँ तक कि मैं अपने ईमेल एड्रेस को भी यूज़ करूँगा जो कि मैंने अपने स्कूल टीचर की हेल्प से क्रिएट किया था। विद इट्स हेल्प, इसकी मदद से आई कैन सेंड ईमेल मैसेजेस टू माई फ्रेंड्स, इसकी मदद से मैं ईमेल मैसेजेस को भी भेज सकता हूँ अपने दोस्त को। आई जस्ट कांट वेट, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा चैटिंग करने के लिए, सर्फिंग करने के लिए एंड ईमेल भेजने के लिए, ओके। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल फन, यह वास्तव में एक बहुत अच्छा फन होने वाला है, रियल फन होने वाला है। ही सैड इम्पेशेंटली, ठीक है, वो इम्पेशेंटली कहता है कि बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। वन इवनिंग, एक शाम, ए मैन केम from an internet service provide to install the internet connection in the PC at the Ramit's home। ठीक है, वहीं पर एक शाम इंटरनेट सर्विस की तरफ से एक व्यक्ति आते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए उनके घर में, ठीक है, पीसी से इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। आफ्टर इंस्टॉलिंग द इंटरनेट इंस्टॉल होने के बाद ही explained to Ramit and his father about how to operate the modem and use the internet। ठीक है, वो एक्सप्लेन करते हैं रमित और उनके फादर को कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे ओपन करना है, ठीक है, यूज़ कैसे करना है इस इंटरनेट को। डैड, आई कैन यूज़ द इंटरनेट टुडे प्लीज़। ठीक है, रमित पूछता है अपने पापा से कि डैड क्या मैं आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ प्लीज़। टुमारो इज़ अ हॉलीडे एंड आई एम थ्रू विद माई स्कूल वर्क। ठीक है, तो सैड रमित इम्पेशेंटली टू यूज़ द इंटरनेट। ठीक है, रमित जो है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। ठीक है, तो वो कहता है अपने पिता से कि क्या मैं आज इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, कल मेरी छुट्टी भी है, ठीक है, और इसके जरिए से मैं अपना होमवर्क, स्कूल का होमवर्क भी फिनिश कर लूँगा। रमित्स फादर एग्रीड एंड लेफ्ट द रूम। रमित के पिताजी जो हैं एग्री हो जाते हैं और वो रूम से चले जाते हैं। Ramit sat down in front of PC and connected to the internet। ठीक है, रमित बैठ जाता है, ठीक है, पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करके बैठ जाता है। The first thing he did was, जो पहली चीज़ वो करता है, राइट ईमेल टू हिज फ्रेंड राहुल। सबसे पहले क्या करता है, वो अपने फ्रेंड राहुल के लिए एक ईमेल लिखता है। ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करते हुए कहता है राहुल वुड बी सरप्राइज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम मी। ठीक है, राहुल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा मेरा ईमेल रिसीव करके। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट हाउ एंग्री आई एम विद हिम। ठीक है, मैं लिखूंगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा गुस्सा हूँ। ही डिड नॉट कम टू माई हाउस यस्टरडे, वह कल मेरे घर नहीं आया। आई वेटेड फॉर द होल डे फॉर हिम, मैंने पूरे दिन उसके लिए प्रतीक्षा की। रमित रोट अ रूड ईमेल टू राहुल। ठीक है, रमित ने राहुल के लिए एक रूड ईमेल राइट किया। ही टुक आउट ऑल हिज एंगर इन द ईमेल। ठीक है, उसने सब अपना सारा गुस्सा उस ईमेल में लिख दिया। ही टाइप्ड द एंटायर टेक्स्ट इन द कैपिटल लेटर। ठीक है, उसने जो पूरा टेक्स्ट लिखा वो पूरा ईमेल लिखा। ठीक है, वो पूरा सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखा, ओके। Before Ramit could press the send button, his mother called him for tea and snacks। ठीक है, रमित के सेंड बटन प्रेस करने से पहले ही उनकी मम्मा उन्हें टी एंड स्नैक के लिए बुला लेती हैं, ओके। रमित क्विकली
clicked on send without mentioning his name at the end of the message. ठीक है, रमित बिना अपना नाम मेंशन किए मैसेज में एंड में, ठीक है, वो वहां से चला जाता है, क्लिक कर देता है सेंड बटन पे. ओके, देन रमित टर्न ऑफ द पीसी एंड वेंट टू हैव हिज टी. ठीक है, तो उसके बाद रमित पीसी को ऑफ कर देता है और टी के लिए चला जाता है, यानी चाय पीने के लिए चला जाता है. रमित एट अ समोसा विद टी. रमित ने चाय के साथ समोसा खाया. ट्रिंग ट्रिंग एज अ टेलीफोन बेल रिंग रैंग. ठीक है, टेलीफोन की बेल रैंग बजती है. रमित वेंट टू पिक इट अप. रमित उसको रिसीव करने जाता है. ओके, हेलो सैड ही, उसने कहा हेलो. हेलो रमित, दिस इज राहुल, कि यहाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ. कैन आई कम ओवर, क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ. रमित स्माइल्ड टू हिमसेल्फ. रमित खुद में ही मुस्कुराते हुए कहता है पिंगो माई ईमेल हैज़ मेड एन इंस्टेंट इफेक्ट, कि वो उसको बहुत खुशी होती है कि मेरे ईमेल ने एकदम इंस्टेंट इफेक्ट दिखाया, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिले. ही मस्ट हैव रीड इट एंड फेल्ट सॉरी अबाउट नॉट कमिंग टू माई हाउस येस्टरडे. ठीक है, उसको वो रीड करता है और उसको बहुत दुख होता है, सॉरी फील करता है. वो सोचता है कि राहुल को बहुत दुख हो रहा होगा, उसने रीड किया मैसेज, उसको सॉरी फील हो रहा होगा, इसलिए वो मेरे घर आ रहा है. ठीक है, कि वो कल मेरे घर नहीं आया था और उसने मेरा ईमेल रीड किया होगा, तो उसको सॉरी फील हो रहा होगा, इसलिए वो मेरे घर आ रहा है. बट ही इज़ नॉट साउंडिंग एज यूजल सेल्फ थॉट रमित. रमित सोचता है, लेकिन वो हमेशा की तरह नहीं लग रहा था. ठीक है, हमेशा की तरह साउंड नहीं कर रहा था. However, रमित told राहुल that he could come over whenever he wished. ठीक है, जबकि रमित राहुल से कहता है कि सॉरी एक सेकेंड, हम फिर से रीड करते हैं बच्चों से. रमित टोल्ड राहुल दैट ही कुड कम ओवर व्हेनेवर ही विश्ड. रमित राहुल से कहता है कि वो तब आता है जब उसकी इच्छा होती है, जब उसका मन होता है. एन आवर लेटर राहुल केम टू रमित हाउस. ठीक है, हाउस. 1 घंटे बाद ही राहुल रमित के घर आ जाता है. रमित्स पेरेंट्स वर नॉट एट होम. रमित के जो मम्मी पापा हैं वो घर पर नहीं होते. रमित नोटिस्ड दैट राहुल वॉज नॉट इन हिज यूजुअल सेल्फ. रमित नोटिस करता है कि राहुल जो है जैसे कि वो रोजाना रहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. इंस्टेड ही वॉज वेरी एंग्री, बल्कि वो बहुत गुस्से में है. बिफोर रमित कुड से एनीथिंग, जब तक कि रमित कुछ कह पाता, राहुल लुक्ड एट रमित एंड स्पोक इन अ हाई पिच. राहुल रमित को देखता है और उससे बहुत तेज आवाज में बात करता है. ठीक है, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स. ठीक है, कि अब हम लंबे समय तक हम दोस्त नहीं रहेंगे, ये नहीं है. ओके, विदाउट वेटिंग फॉर रमित्स रिप्लाई. रमित का रिप्लाई सुने बिना ही राहुल लेफ्ट इमीडिएटली. राहुल वहां से तुरंत चला जाता है. रमित वॉज कन्फ्यूज. रमित कन्फ्यूज हो जाता है. वाई इज राहुल सो एंग्री. राहुल इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है. Rather I should be angry because he did not turn up yesterday. बल्कि मुझे गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि वो कल नहीं आया था. ओके, When Ramit's parents returned, they found him in a bad mood. ठीक है, जब रमित के मम्मी पापा वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि रमित का मूड जो है वो बहुत खराब है. रमित वेंट अप टू हिज डैड एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग. रमित अपने पापा के पास जाता है और उन्हें वो सब कुछ बताता है. समथिंग मस्ट हैव हैपेंड दैट कंपेल्ड राहुल टू बिहेव इन दिस वे, सैड हिज फादर. उनके पिता कहते हैं कि कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा जो कि राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा. ओके, नो नथिंग डैड. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी. आई जस्ट सेंट हिम एन ईमेल. मैंने बस उसे एक ईमेल भेजा था. आई डिड नथिंग सैड रमित. रमित कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया. रमित्स फादर आस्क्ड हिम टू शो द ईमेल विच ही हैड सेंट टू द राहुल. ठीक है, रमित के फादर कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे वो ईमेल दिखाओ जो तुमने राहुल को सेंड किया है. रमित कनेक्टेड हिज पीसी टू द इंटरनेट एंड ओपन द सेंट फोल्डर टू हिज ईमेल अकाउंट टू शो हिज फादर द मेल सेंट टू
टू राहुल, ठीक है। रमित जो है अपना पीसी ओपन करता है, ठीक है, पीसी से इंटरनेट को कनेक्ट करता है, ओपन करता है उसे, ठीक है, सेंट का फोल्डर ओपन करता है, उसके बाद वो ईमेल अकाउंट ओपन करके दिखाता है अपने पिताजी को कि जो उसने ईमेल राहुल को सेंड किया था, ओके। As soon as his father read the email, he knew what was wrong. जैसे ही उनके पिता रीड करते हैं ईमेल को, वो समझ गए थे कि क्या गलत हुआ है, ओके। रमित राहुल इज एंग्री विद यू फॉर द राइट थिंग। वो कहते हैं कि रमित राहुल तुमसे बिल्कुल सही गुस्सा है, सही चीज़ों के लिए गुस्सा है। ही जस्ट रीड योर ईमेल सैड रमित्स फादर। रमित के पापा कहते हैं कि अपना ईमेल पढ़ो। वाई वॉट हैपन आस्क रमित। रमित पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। सून यू वर कम्युनिकेटिंग विद राहुल इन योर ईमेल एंड नॉट द कंप्यूटर। कि तुमने जो कम्युनिकेट की है राहुल से, ठीक है, वो ईमेल से जो की है तुमने कंप्यूटर की मदद से नहीं की। लुक एट वे यू हैव कन्वेड योर मैसेज। देखो तुमने अपना मैसेज किस तरीके से लिखा है, ओके, किस तरीके से कन्वे किया है। यू हैव रिटेन द एंटायर टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। तुमने अपना पूरा जो टेक्स्ट है, पूरा जो ईमेल है, वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है। विच मीन्स यू आर शाउटिंग सैड हिज डैड। जिसका मतलब होता है कि तुम चिल्ला रहे हो। उनके पिता ने कहा कि जिसका मतलब है तुम चिल्ला रहे हो। सो व्हाट इज द राइट वे इंक्वायर्ड रमित। तो रमित पूछता है तो सही तरीका क्या है। इफ यू नीड टू लेस स्ट्रेस ऑन अ वर्ड यूज एस्ट्रिक्स लाइक दिस और लाइन्स लाइक दिस एक्सप्लेन्ड रमित्स फादर। ठीक है, अब यहाँ पर उनके पिता बताते हैं कि यदि तुम किसी वर्ड पर जोर देना चाहते हो, ठीक है, तो तुम किस तरीके से लिखते हो उस शब्द को, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, ओके, कि इन लाइन्स को जो जिस भी वर्ड पे आप स्ट्रेस देना चाहते हैं आप उनको इस तरीके से लिखते हैं। रिमेंबर दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट रिटन वर्ड्स। ठीक है, याद रखो कि यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब हम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, अपने शब्दों को सही से लिखना यह डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, व्हेन यू टॉक टू समवन, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, दे कैन लिसन टू यू, तो वो आपको सुनते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ए पर्सन कैन टेक क्लूज फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक पर्सन को क्लू मिल जाते हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन से, इन सभी चीज़ों से पता चल जाता है कि आप किस वे में बात कर रहे हैं। ओके, ए पर्सन कैन नॉट जज योर टोन इन ईमेल। ठीक है, एक पर्सन आपको आपकी टोन से जज नहीं कर सकता ईमेल में, राइट। समटाइम्स ईमेल कैन बिकम रूड और मीन। कई बार ऐसा होता है कि ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं और मीन, यानी कि मतलब भी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा गुस्से से लिखा है, चिल्ला रहे हैं आप, ऐसा लगता है। ओके, ऑल्दो योर इंटेंशन में भी गुड, हो सकता है कि आपका इंटेंशन अच्छा हो। वाई हैव नॉट यू मैंशनड योर नेम एट द एंड ऑफ द ईमेल, और तुमने ईमेल के एंड में अपना नेम मेंशन क्यों नहीं किया। दैट इज रूड टू, यह भी रूड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्सप्लेन रमित्स फादर, रमित के जो पापा हैं वो एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। ओके, रमित हैड अ लुक एट हिज ईमेल अगेन। रमित फिर से अपने ईमेल को देखता है। ही हिमसेल्फ फाउंड इट रूड, वह खुद भी देखता है कि खुद भी समझ जाता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा रूड लिखा है उसने। ओके, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड रिक्वेस्टेड हिज डैड टू टीच हिम हाउ टू राइट अ पोलाइट मेल। ठीक है, वो अपनी गलती को महसूस करता है, रियलाइज़ करता है, ठीक है, और वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिखाएं कि एक पोलाइट ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, येस माई सन, ऑल ऑफ अस नीड टू बी गुड नेटिजन सैड हिज फादर। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं इनके पापा कि हाँ मेरे बेटा, हाँ मेरे बच्चे, कि हाँ हम सभी को जब हम नेट का यूज़ कर रहे हों, ठीक है, तो अच्छे से ईमेल, अच्छे से अपने मैसेज को टाइप करना चाहिए। ठीक है, नाउ कैन आई गो टू राहुल्स हाउस टू अपोलोजाई, ठीक है, अपोलॉजी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये अपोलॉजी है। ठीक है बच्चों, राहुल कहता है कि अब मैं क्या राहुल से माफ़ी मांगने के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर
रमित कहता है कि मैं राहुल से माफ़ी मांगने जा सकता हूँ उसके घर। आस्क रमित, ठीक है, रमित पूछ रहा है। यस डू दैट, हाँ ऐसा करो। सैड हिज फादर विद आ स्माइलिंग फेस, ठीक है, उनके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ ऐसा करो, तुम उनके घर जाओ, माफ़ी मांगो। ओके, नाउ ये था आपका चैप्टर। हम रीड करते हैं अब। लेट्स गिव अ थॉट। रिटन कम्युनिकेशन सोले डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, जैसे ईमेल है, मैसेजेस हैं, ये जब हम टाइप करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं हमारे राइटिंग के वे पे, कि हम किस तरीके से राइट कर रहे हैं। ओके, तो सामने वाले को वैसा ही समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, लैंग्वेजेस, पंचुएशन मार्क्स etc डिफाइंस अवर एक्सप्रेशन इन रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है तो उनमें हमें सही तरीके से प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, अच्छी हमारी भाषा होनी चाहिए, पंचुएशन का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से डिफाइन कर सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, नाउ हम रीड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यूज नेट एटिकेट टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पर जब आपको कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, तो आपको किस तरीके से बात करनी है, बहुत ही अच्छे शब्दों का यूज़ करना है, जैसे यहाँ बताया है। प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए, पंचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सभी आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए जब आप नेट पर बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, नेट के थ्रू बात कर रहे हैं जब आप। ओके, सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।